मताई ने मोड़ी के कान में एक बात कही के बेटा के बेटा ससुरे में कहोगे ना डराई गो, के बेटी ससुरे में कहोगे ना डराई गो, सो एक कतन सो सुनाई गो। मताई बोली मोड़ी से के बेटा अगर तुम्हें सासरे में सुख से रहने तो एक काम करियो, अरे मरवे की धमकी दे रही गो। अगर तुम्हारी सास तुम्हारा ससुर तुमसे लड़े तो एक ही धमकी देने के राम दिए मप्पई में आ जाए। लेकिन भगवान कसम तुम्हारे क्या सीख हमारे लाला बहुत अच्छी मिल रही। देखो बस सीख नहीं दे रहे हम। अच्छा जैसी सास हो तो उसी बहू खोरा नहीं आओ, मतलब हम आओ जो। मताई ने कही मोड़ी से के बेटा अरे मरवे की धमकी दे रही गो, सासों को भौना तो मर जाई गो, ज्यादा हुए घरे भग आई गो, जाना हुए घरे भग आई, जाना हुए घरे भग आई। मताई बोले कि एक काम करी गो, अपनी सासों को हाँ अपनी सासों को ऐसो फटकारी गो, एक कतन सो सुनाई गो। बेटी सासरे में नेक ना डराइयो, एक कहे तो सुनाइयो। बेटी सासरे में नेक ना डराइयो, एक कहे तो सुनाइयो। मतलब हम कहवे को जो कि जैसी सास लड़न को होत ना उसी बहू को ना नहीं हो। अगर सास अच्छी हो ना तो बहू भी उसे ही चला, अगर साजी सास हो तो उसे ही बहू आनंद बच जाए। ऐसे ही का भाव एक बहू के मोड़ी मुड़ानी होते, मजाक नहीं कर रहे, एक बहू के मोड़ी मुड़ानी होते सो उसकी सास हती सुबह चली गई एक घोलला के पास, बोली महाराज हमारे बहू के मोड़ी मुड़ानी हो रहा है। मैं घोलला बोले एक काम करो, तुम अपने देवता नो कथा बचवा, तुम्हारे बहू के मोड़ी मुड़ा हो जाए। सो 8 रोज कथा बची, 8 रोज कथा बची। पंडित जी ने जाके कि जो ई में कम से कम गऊ की पेशाब लगने, अब टोका जो सुना ऊंचो सो गऊ की जगह बहू की पेशाब सुन लई, गऊ की जगह बहू की पेशाब सुन लई। सो बहू के पास गए, बोले बेटा तना की मैं कह दो, बोले मम्मी कहा क्या नहीं तुम, बोले हमने क्या पेशाब में साहब, बोले कन्या बेटा करो जरूर चाहने हैं लगने हैं। सुबह जैसे तैसे बहू ने पछाई कह के पेशाब कह दी। अब ऐसी सिक्का में पेशाब ले जाके पंडित जी के पास ले गई। अब बढ़ के पंडित जी ने हाथ में लेके और बढ़ के चौतंजन पे छेका मार दो, मजाक नहीं कर रहे। पंडित जी ने हाथ में लेके बढ़ के चौतंजन पे जितने चौतंजन सब पे छेका मार दो। अब कहने लगे कि पंडित जी बोले जितने के पास पेशाब बची बढ़ के पैसा में मिला दो, बढ़ के पैसा में मिलाओ, पैसा में मिला दो। अब कहीं जितनी पेशाब बची कर लगी 2-2 बूंद सबको पियाओ। अब जोन बहू की पेशाब ले आई थी सो भाभी चली गई, उतने कर लगे यार मम्मी हमारी पेशाब का खोले गई।
कछु नहीं सो अब कहने लगे दो बूंद सब जने पी गयो, दो बूंद सब जने पी ले। अब बहू को नाम आया, कहने लगे बेटा तुम भी पी गयो, कहने लगी हैं हम आई पैसा हम पी गए। कहने लगे वो तो ही जे हो जा, कहने लगे काहे गऊ की पैसा मांगी थी, बहू की पैसा वाली आई। तो बताई नहीं है कि जैसी सास हो उसी बहू को नहीं आऊ। क्या वो है ए बेटा ससुरे में काऊ ना डराई गो, एक कतन सौ सुनाई गो। बेटा ससुरे में काऊ ना डराई गो, एक कहे सौ सुनाई गो। बेटा ससुरे में ना डराई गो, एक कहे सौ सुनाई गो। लेकिन वो दूसरी बात मताई बोली मोड़ी से के बेटा अरे गाड़ो आंगन में तुम झंडा काड़ो, उतई ससुर के कंडा सास में दियो हम के डंडा। सास में दियो हम के डंडा, सास में दियो हम के डंडा। लेकिन सो अपनी ननदी को घर से भगाइयो, एक कतन सौ सुनाइयो। अपनी ननदी को घर से भगाइयो, एक कहे सौ सुनाइयो। बेटी सासरे में नेक ना डराइयो, एक कहे सौ सुनाइयो। अंतिम लाइन अरे तुम तो बन के रहो सयानी, मताई बोली मोड़ी से के बेटा अरे तुम तो बन के रहो सयानी, घर में आना पाए जेठानी, सुख से रहना पाए देवरानी। सुख से रहना पाए देवरानी, सुख से रहना पाए देवरानी। सो रघुबर गीत तुम समार के बनाइयो। इस गीत को लिखा है बहुत ही अच्छे कवि, ऐसे कवि ने जो गीत लिखा है कि दोनों आंखों से दिखता नहीं है उन्हें। उत्तर प्रदेश में मरौली टीला वहां के रघुवर सिंह परिहार हैं, उन्होंने जो गीत लिखा है कि रघुबर गीत तुम समार के बनाइयो, एक कतन सौ सुनाइयो। बेटा ससुरे में काऊ ना डराइयो, एक कतन सौ सुनाइयो। बेटी सासरे में नेक ना डराइयो, एक कतन सौ सुनाइयो। एक कतन सौ सुनाइयो, एक कतन सौ सुनाइयो, एक कतन सौ सुनाइयो। बेटा ससुरे में काऊ ना डराई, एक कतन सौ सुनाई। बेटा सासरे में नेक ना डराइयो, एक कहे सौ सुनाइयो। लेकिन बिल्कुल चलते चलते कहना है कि भैया वीर जैसो, कि भैया वीर जैसे यार अब तक मिलो कौनिया, दिखानो कौनिया। जब बात हकीकत है हम वहीं तो सुनने कह गए थे, भैया वीर गए लोटा लिया, ऐसे क्या वो है कि भैया वीर जैसो, ए भैया वीर जैसे यार अब तक मिलो को नैया, दिखानो कहूँ नैया।
लेकिन इनके अंदर एक खासियत है। इनके अंदर एक खासियत है। हो अरे हाँ, अरे बोल तो प्रेम की बोली, प्रेमों की बोली, प्रेमों की बोली। अरे बोलत प्रेमों की बोली, प्रेमों की बोली। लेकिन ऐसे बोलत मीठे, ऐसे बोलत मीठे बोले अब तक सुने कहूँ नैया, सुने कहूँ नैया। हमारी माई की आवाज जहाँ तक जा रही, जितने स्टूडियो है, जितने रिश्तेदार हैं, जितने कलाकार हैं, सभी जने से क्या वो है हमारी एक लाइन में। अरे 2 दिन की जवानी पे करो ना घमंड, अरे 2 दिन की जवानी पे, अरे 2 दिन की जवानी पे करो ना घमंड। अरे तनक देना ठहरो को करे ना पसंद। अरे 2 दिन की जवानी पे करो ना घमंड, अरे तनक देना रोको को करे ना पसंद। ऐसा ही नहीं, ये सुनत हते रावण को हतो जंग का पंखा, और रौना अभिमान जी की सोने की लंका, रौना अभिमान जी की सोने की लंका। लेकिन यही कैसे खत्म तो है बार कि 2 दिन की जवानी में करो ना घमंड, अरे तनक देना ठहरो को करे ना पसंद। 2 दिन की जवानी में करो ना घमंड, अरे तनक देना रोको को करे ना पसंद, अरे तनक देना रोको को करे ना पसंद, अरे तनक देना रोको को करे ना पसंद। और चलिए